दोस्तों, आज हम लोग लाइव इसलिए हैं कि कोविड-19 और कोरोना जिसने पूरी दुनिया को एक दहशतज़दा बना दिया है और इस बीमारी का अब तक कोई वैक्सीन नहीं निकल पाया। वैसे साइंस कोशिश कर रही है, रिसर्च के काम हो रहे हैं कि वो डेवलप्ड हो जाए और जल्द हो सकता है डेवलप्ड हो भी जाए। लेकिन हमारे देश में जब ज़रूरत इस बात की थी कि उस वक्त सीरियस होकर कोरोना से लड़ने की कार्रवाई किया जाए, तो उस वक्त हम ट्रंप के साथ गले मिल रहे थे। और ट्रंप के साथ गले मिलने का नतीजा ये हुआ कि वक्त निकल गया, लॉकडाउन देर हुआ। राहुल गांधी जी उसी वक्त कह रहे थे कि कोरोना बहुत सीरियस है, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, रास्ते दिखा रहे थे। पार्लियामेंट के सेशन उस वक्त कुछ दिन के लिए हुआ। तो दो घटनाएं बड़ी अफसोसनाक है कि एक तो ये कि भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया कि कोरोना के नाम पर ये दहशतज़दा जनता को कराना चाहते हैं, और दूसरे राज्यसभा में कुछ मेंबरों ने मास्क लगा लिया था तो सभापति ने बड़ा आपत्ति जाहिर की थी, और वो सेशन की वो तस्वीर वायरल है, आप देख सकते हैं कि बड़ी मेंबरों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार हम कह सकते हैं किया था कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कीजिए, इससे नहीं हम हाउस चलने देंगे। तो आपने कोरोना को सीरियस समझा ही नहीं, आपने ताली थाली बजवा ली। महाभारत के रन 16 दिन में जीते थे, 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे जबरदस्ती। ऐसे ही आपकी नादानियों के कारण इस देश में कोरोना बढ़ गया। 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया। आपको पता है कि क्या आपकी सरहदें 2 किलोमीटर के अंदर है? आपको पता नहीं है कि आपकी आबादी चंद लाख है? आपको पता नहीं कि आप 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हजारों किलोमीटर के हमारे सरहदों वाले मुल्क हैं, और उस मुल्क में आप 4 घंटे के नोटिस पर आपने लॉकडाउन कर दिया, गले मिलते मिलते। क्या था मतलब? क्या था? मजाक था? कोरोना की सीरियसनेस आपको समझ में नहीं आती? उस वक्त तक पूरी दुनिया में कहर जब बर्पा कर चुका था कोरोना, और कर रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ? अमेरिका में न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ट्रंप साहब। अब मास्क लगा के उन्होंने फोटो खिंचवाई, वायरल की। उस वक्त कह रहे थे कि नहीं, इम्यूनिटी डेवलप करेंगे और हम लड़ेंगे। नहीं लड़ पाए। क्यों? उनके जहन में खराब बातें थी। कल हम अमेरिका की एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं एक जर्नल में, जिसमें कहा गया कि शुरू में अमेरिका में ये कोरोना वायरस ब्लैक के बीच में ज्यादा फैला था। तो ब्लैक और वाइट का जो रेस का जो झगड़ा वहां है, उस झगड़े के तहत लोगों ने सोचा चलो तो ब्लैक के यहां उसमें ट्रीटमेंट और उसकी सीरियसनेस की जरूरत क्या है, नहीं सीरियस हुए। और वैसे ही इस देश में भी किया। जब कोरोना की शुरुआत हो गई तो आपने उसको धर्म का, वहां ब्लैक और व्हाइट का, और इस मुल्क में धर्म का आपने जामा पहना दिया। कहा कि ये तो जमायती लाए हैं, मुसलमानों के बीच है। आपको ये भी लगा होगा कि मुसलमान ही मरेंगे, शायद आबादी कम हो जाएगी मुसलमानों की, इसलिए आप शायद सीरियस नहीं हुए होंगे। ट्रंप आपके बहुत प्रिय मित्र थे, उस मित्र की बातों में आके आपने यही सोचा होगा, हो सकता है। अरे भाई, आप समझिए कि ये जो होता है लॉकडाउन, वो क्या है? इलाज नहीं है। ये लॉकडाउन सरकारें उस अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए लॉकडाउन करती हैं कि लॉकडाउन में जनता जब घर के में रहेंगे तो ये विस्तार नहीं होगा। इस जो वायरल है कोरोना, उसका विस्तार नहीं होगा, और इस बीच में सरकार अपनी कोशिशें कर लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी।
लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बजाय आप अपनी पार्टी की सरकारों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लग गए। कोरोना के बीच में मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने में लग गए और सरकार गिरा दिया। हाउस का सेशन बुलवा लिया, ओथ हुआ, ओथ में हजारों की भीड़ लगा दिया। अब आज आप राजस्थान की सरकार गिराने में लगे हैं, और जब राजस्थान में कहा जा रहा है कि हाउस बुलाइए, तो आप हाउस, अब कोरोना है इसलिए हाउस नहीं बुला रहे हैं। कलराज मिश्र जी की ये जो गवर्नर साहब हैं हमारे, अरे अच्छे आदमी हैं, इंसान सब अच्छा होता है। हम तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है हर इंसान के डेवलपमेंट में। तो वो उनके इन्वायरमेंट और उनकी सोसाइटी का इफेक्ट हो गया करो। क्या आज जो इस मुल्क में सबसे बड़ी शक्ति है डेमोक्रेसी की, उस डेमोक्रेसी पर कुठाराघात किया जा रहा है। हम देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश कहते हैं अपने आप को, किस लिए? उन जनता के भरोसे जो जनता की बड़ी आबादी हमारे मुल्क में है, और जिसमें गरीब अमीर, सभी धर्म के मानने वाले, सभी जात के मानने वाले, सबको एक वोट का हक है, जिस वोट का हक का इस्तेमाल करके सरकारों को बनाती है अपनी सेवा के लिए। लेकिन आज आपने क्या समझ लिया? जनता की आपको सेवा नहीं करनी है, बल्कि जनता आपकी सेवा करे। ये स्थिति आपने पैदा कर दी है इस मुल्क के अंदर। डेमोक्रेसी पर खतरा हो रहा है। डेमोक्रेटिक संगठन सब कमजोर हो गए हैं। उनको किस तरह मजबूत, 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने किया था, वो नेहरू की नीति थी, गांधी की नीति थी, आजाद और पटेल की नीति थी, जिसके बदौलत ये हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी इतना मजबूत हुआ। और इतनी मजबूती के साथ हम 70 सालों तक अपने देश को आगे बढ़ाते ले गए। आपकी नीति तो आजादी के जंग में भी आप अंग्रेजों से मिले हुए थे। सबसे बड़े नेता गिरगिरा के अंग्रेजों से कितनी माफीनामा लिखकर, और आरएसएस आंदोलन में नहीं शामिल होगी ये लिख लिख कर, माफी मांगकर विश्वास अंग्रेजों को दिलाकर आप आए। और वैसा ही किया आप। आजादी की लड़ाई में आपने अपना कोई त्याग नहीं किया, कोई। अब आज सबसे बड़ा मसला यह है कि राज्यों में अब आपके कंट्रोल में नहीं है, राज्यों के ऊपर सब कुछ आपने डाल दिया। अब आज देखिए कि बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना का इफेक्ट हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी। ये की सरकारें जिस तरह यहां मजाक कर रही थी, उसी तरह से वहां मजाक कर रहे थे। जिस वक्त कोरोना फैला था, क्या मैं कहता हूं, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि गरीबों के बीच में और झुग्गियों में रहने वाले कामगारों के बीच में नहीं था। ये बड़े सोसाइटी में ऊपर से, विदेश से, एयर से, विदेशों से लेके आ रहे थे लोग ये कोरोना को। उस वक्त आपने, बिहार के नीतीश कुमार जी ने अपने जो प्रवासी मजदूर हैं, जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में और दूसरी जगह पर थे, उनको वापस लेने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसकी मुखालफत की, उसका आपने विरोध किया। और उसका नतीजा यह हुआ कि वो मजदूर काम नहीं थी, डर गए, घबरा गए। वहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दीजिए, ताकि वो अपनी, जहां है, अपनी जीविका को जारी रख सकें और कुछ रह सकें। तो एक गलती तो ये किया कि आपने उन्हें पहले जाने नहीं दिया। दूसरी ये गलती किया कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं डाले। नतीजतन जब दूसरा लॉकडाउन आपका हुआ, तो मजदूर घबरा गए और घरों से निकल गए, रोड पे आ गए, पैदल चल दिए, और उनके सब साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार हुआ। सरकार की तरफ से उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था तो नहीं, डंडों की पूरी व्यवस्था की गई।
पूरी तरह से डंडे बरसाए गए, और लेकिन वो भी छिपते छापते कैसे अपने परिवार को लेके साइकिलों पर को लेके, एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए, दूसरे सर के ऊपर पोटरी रख के वो मजदूर पैदल निकल गए। और उनके साथ जो गंतव्य स्थान पर जब वो पैदल पहुंचे, उसके रास्ते ही में कितने लोगों की जानें चली गईं। बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं कि बिहार में जब वो पहुंचे तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने उनको मैदानों में और कहाँ स्कूल की बिल्डिंग में इस तरह से रख दिया, और जुल्म सितम के न उन्हें पानी न उन्हें खाना एक वक्त का मिला, और वो क्वारंटीन किए गए। अब क्वारंटीन के बाद वो घरों में गए। दहशत का आलम था कि गांव वालों ने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब वो जो व्यवस्था में बेचारे गरीब गए थे कि घर में जाएंगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वो भी अब वहां नहीं मिल रही है। आपने रोजगार वहां भी गांव में उन्हें नहीं दिया। अब नतीजा ये है कि वो फिर वापस जाना चाहते हैं। अब वो वापस जाने की प्रक्रिया में हैं, और आपने ट्रेन से उन्हें आने की अनुमति जब दी, जब वो पैसे लेके अपना लगा के आए ट्रेन से, जब कोरोना के चरम पर पहुंच चुका था महाराष्ट्र और गुजरात, नेचुरल है कि वहां से वो कोरोना का प्रकोप अपने साथ लेकर बिहारों के गांव-गांव में पहुंच गए। अब नतीजा ये है कि बिहार में तो हेल्थ व्यवस्था कंप्लीट फेल है, कहीं कुछ तो है नहीं। और पता नहीं मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार की तरह, नीतीश कुमार जी एक समझदार व्यक्ति होने के बावजूद केंद्र की सरकार की तरह मजाक करते रहे। मजाक यही था कि हमारे एक काउंसिल के साथी हमारे बता रहे थे, बिहार काउंसिल में कोई जब मास्क लगा के आया था तो उसके साथ उन्होंने मजाक किया। अब क्या हाल है? नीतीश कुमार जी रात कहाँ गुजार रहे हैं किसी को पता नहीं। सीएम हाउस में कोरोना घुस चुका, उनके परिवार, भगवान उनकी रक्षा करे, उनके परिवार की रक्षा करे, बिहार की सारे जनता की रक्षा करे, सभी हम सब लोगों की रक्षा करे। लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यालय में कोरोना प्रवेश कर गया, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में कोरोना प्रवेश कर गया, और वो तो अपनी जान बचाने में बड़ी माहिर हैं। पिछली बार जब बाहर आई थी तो जनता कहाँ बह रही है इसका तो चिंता नहीं किया, हाफ पैंट पहन के अपने परिवार के साथ खाली निकल गए थे और फोटो सेशन करने लग गए थे। वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कार्यालय, उनको लग रहा है कि चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, जान की कोई कीमत नहीं है। उनके कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में सैकड़ों लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गए, और वो लोग कार्यों में लगे हुए थे, गांव-गांव में प्रचार तंत्र में लगे हुए थे। पता नहीं उनकी वजह से कितने कोरोना फैले हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज दहशत का आलम है। जहां हम बात कर रहे हैं बिहार में, लोग दहशत ज़दा हैं कोरोना की वजह से, इसलिए कि ना वहां कोई टेस्ट हो रहा है, हेलो, ना वहां उस वक्त चिंता में नहीं थे। जब अब बिहार में कंट्रोल से बाहर हो चुका है, जिला हॉस्पिटल की जर्जर स्थिति पहले ही से थी। बिहार में पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और नालंदा मेडिकल कॉलेज और 2-4 हॉस्पिटल जो सरकारी तंत्र में हैं, और कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। उन नर्सिंग होम का क्या हाल हो रहा है? और उनको भी आपने ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो ट्रीटमेंट नॉर्मल भी लोगों का नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से और भी हालत खराब हो गई है। आप सरकारी तंत्र में डॉक्टर, नर्स, आप नालंदा मेडिकल कॉलेज की कई बार ऐसी हृदय को छूने वाली तस्वीरें देखी जिससे लगता है कि आपको गुस्सा आ जाए। इस तरह की तस्वीरें देखने लगी। लोगों को ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनको पीपी किट्स नहीं है, उनके मास्क नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप सीरियस नहीं थे। आपने दोबारा जब लॉकडाउन कर दिया तो भी कोई व्यवस्था कीजिए। कई राज्य सरकारों ने देखिए 10 दिन 15 दिन के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल डेवलप किए,
आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम ज़रूर है। स्टेडियम में अब तो बरसात आ रही है, पहले बरसात भी नहीं थी। आप शेड लगा के, स्टेडियम में शेड होता है, वहाँ आप हर जगह 500-500 बेड का हॉस्पिटल, और पटना के अंदर तो 5,000-10,000 बेड के हॉस्पिटल आप बना सकते हैं। आप वेंटिलेटर मशीन मंगवा सकते हैं, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हमने एक वीडियो देखा, हमारे पूर्व हेल्थ सचिव जो हमारे अफजल अमानुल्लाह हैं, उनका हम देख रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई वो तो सब लोगों को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे नहीं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप ग्रुप बनाइए डॉक्टर का। मैं आपसे कहता हूँ उनकी बातों को कि हेल्पलाइन बनाइए, और हर ज़िले में हेल्पलाइन के ऊपर 10-10, 5-5 डॉक्टर को रोटेशन से बैठा लिए, और वो हर आदमी का टेलीफोन जो है इंटरटेन करे और उनको बताए कि भाई आपको अगर गला ख़राब है, घबराइए मत, घर में भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। और उनकी व्यवस्थाएं, जो देशी व्यवस्थाएं हैं या मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, एक तो नॉर्मल भी आजकल बुखार और उसका है, हर आदमी को कोरोना तो है नहीं, तो वो व्यवस्थाएं से भी काम चला सकता है। तो आप ये ऐसा कीजिए। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन डॉक्टर्स को, नर्स, आप एक टीम तो गठन ज़रूर करिए। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम 5-5 हेल्पलाइन डालिए, और 10-10 लोगों के रोटेशन के साथ उनको ट्रेनिंग देके बताइए। आपके पास स्ट्रक्चर की कमी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी कमी नहीं है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप, चुनाव जान रहेगी तो जहान है, चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन चुनाव के पहले उन चुनाव के अधिकारियों, जो चुनाव कस हिंदुस्तान के संविधान ने जो वोट देने का अधिकार बनाया है, जिन्हें, उनकी ज़िंदगी की रक्षा तो आप कर लीजिए पहले। अगर रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप जो गांव में जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको कुछ रोज़गार दीजिए कि वो अभी ट्रैवल ना करें। बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको रोज़गार दीजिए कि वो ट्रैवल ना करें, वहीं रहें कम से कम। और आप हॉस्पिटल कैंप लगा के आप बनाइए, हेल्पलाइन के ज़रिए उन्हें बताइए। दिल्ली में जिस तरह से होम क्वारंटीन सेंटर, होम ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया था, रेड जोन बनाया गया था, कंटेनमेंट घरों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसी प्रकार का आप बनाइए। क्योंकि आपके पास प्रिविलेज नहीं है, आप ट्रीटमेंट उनको घरों पर दीजिए, घरों को बताइए, ट्रेनिंग दीजिए। दहशत ज़दा लोग हैं, दहशत में ना रहें। आप खुद जब दहशत में हैं तो वहाँ के लोग कितने दहशत ज़दा होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, बिहार सरकार से ख़ास तौर पे गुजारिश करेंगे कि आप अभी भी अपने नींद से जागिए। आप तो गहरी नींद में हैं, या ये इलेक्शन के नशे में डोल रहे हैं, आपको होश नहीं है। नशा भी ख़त्म कीजिए, नींद भी ख़त्म कीजिए, जनता की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, इंसानियत की खिदमत कीजिए। ये मौका आपको मिला है, ये सौभाग्य भी समझिए अपना, कि आपको एक मौका मिला है। बिहार की जनता या देश की जनता अगर कोई किसी का थोड़ा भी भला करती है तो उसे बहुत याद करती है, आपको भी याद करेंगे। लेकिन आप ऐसे वक्त में उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं, लगातार अभी तक कर रहे हैं। चलिए, जो हुई कल की बात पुरानी छोड़ दीजिए, अब आज से तो करना शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए। और हमने कई बार अपने वीडियो बनाए, और बड़े बड़े सब लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस नींद की शिकार है बिहार सरकार। फंड की कमी है, डबल इंजन की सरकार क्यों है? अरे नरेंद्र मोदी जी के साथ आप चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, बिहार की जनता की सेवा के लिए नहीं बना सकते हैं? पैसे लेके जाइए। आप तो बराबर कहते हैं कि बिहार को पैकेज के नाम पर हम उनके साथ गए हैं, तो पैकेज तो अभी तक नहीं मिला।
लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए तो पैकेज आप लेके जाइए कम से कम, नीतीश कुमार जी। और नहीं ऐसा है तो ट्रेन तो डबल इंजन के बिना सिंगल इंजन भी चलती है, लेकिन ट्रेन चलना चाहिए, बैठी नहीं रहनी चाहिए। आप ट्रेन जैसे लगता है किसी हॉल्ट पर रुक गई है, इंजन एक हो या दो हो, ये हॉल्ट से ट्रेन को निकालिए, सेवा में लगिए। आपके पास तो एक आफत नहीं, दूसरे नॉर्थ बिहार पूरा डूब चुका है। आप नॉर्थ बिहार में आपको डबल चुनौती है, एक तो बाढ़ की चुनौती है, दूसरा कोरोना की है। और सभी गांव में कई जगह हमें बात हो रही है, सब जगह लोग कह रहे हैं कि कोरोना के भी लोग ज़्यादा हैं और बाढ़ से भी प्रभावित हैं। तो ऐसे समय इस सरकार को बहुत सीरियस होना चाहिए। हमारे जितने विधायक हैं, दुजाना साहब अभी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, वो तो बड़ी काम करते हैं, और वो करें ताकि आने वाले चुनाव की दृष्टि से नहीं, इंसानियत की दृष्टि से आप काम करते हैं और काम कीजिए। हमें तो अफसोस लगता है कि आपका ही एक साथी असेंबली काउंसिल का सदस्य बिना ऑक्सीजन के मौत हो गई जब एक एमएलसी की। तो अब क्या कहेंगे आप, आम जनता की क्या हाल होगी। एक डिप्टी सेक्रेटरी एम्स के बाहर 24 घंटे लगे उसको अंदर जाने में, क्या वो रजक था? इसलिए क्यों वो होम डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया? ये एक सोचने का है। अभी हेल्थ से जुड़े हुए लोगों का डिस्ट्रिक्ट में सिविल सर्जन का डेथ हो रहा है। तो इसकी कितनी व्यापक प्रकोप हो रहा है, इसको आप समझिए। बिहार सरकार, मत अपनी नींद से जागिए। तो कब जागिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप खड़ा कीजिए नीतीश जी। हमारे बीजेपी के भाइयों को जो आपने हेल्थ डिपार्टमेंट दिया, बहुत बड़ा किट्स पहन के एक दिन इतने दिन के बीच में हॉस्पिटल में गए, और उसमें भी सेफ्टी मेजर एक नहीं 4, 10, 5, 20 लगा के गए। चलिए, नहीं चलेगा इससे। आपको एकदम जंगी पैमाने पर सेक्रेटेरिएट में एक टीम बनाइए और आप मॉनिटर कीजिए। बीजेपी के लोग तो चड्डी पहन के भागते हैं, उनसे ये काम नहीं होगा। लेकिन सरकार आपकी उनके साथ है। आप किसी का भी साथ लीजिए, आम जनों को भी जोड़िए, रिटायर अधिकारियों को लीजिए, इंटेलेक्चुअल्स को लीजिए, और कोरोना से लड़ने के लिए एक मुहिम चलाइए। उसमें सब मुहिम में आपके साथ रहेंगे, सब लोग साथ देंगे आपका। कोई ऐसा नहीं है जो आपको साथ देगा नहीं। लेकिन आप मुहिम चलाइए सच्चाई के साथ, कोरोना से लड़ने के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए, खिदमत के लिए, इसके लिए नहीं सिर्फ वोट लेने के लिए। आपके ज़िले नालंदा ज़िला में बहुत बुरा हाल हो रहा है। बिहार शरीफ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एचओडी एक यूनिवर्सिटी की कॉलेज की, ऑक्सीजन नहीं मिला, उसका डेथ हो गया। वेंटिलेटर की सहूलत नहीं मिली। आप बताइए, आप अपने घर में नहीं कर सकते, आप हेडक्वार्टर में नहीं कोई अरेंजमेंट कर सकते, कहाँ आप करेंगे? दूर दराज के मधेपुरा और सुपौल में करेंगे कुछ, वहाँ नहीं हो पाएगा। पूर्णिया और अरिया और कटिहार में होगा, नहीं हो पाएगा। दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में बाढ़ से परेशान हैं लोग। इसलिए आप अभी भी टाइम है। मैंने तो कहा कल की बात को भूलिए, आज से काम शुरू कीजिए। कोरोना चुनौती लीजिए और चुनौती को स्वीकार कीजिए।
एक से एक ब्रेन है, हिंदुस्तान के ब्रेन होते हैं बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले। उन ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टरों की कमी नहीं है आपके पास, जो आपकी सेवा में नहीं है उनसे भी वॉलेंट्री आप सेवा के लिए अपील कीजिए, वो भी हाजिर हो जाएंगे। प्लाज्मा बैंक की स्थापना कीजिए, लोग जाएंगे, अच्छे से उनको बताइए। ट्रीटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कीजिए कि छोटे छोटे ट्रीटमेंट किस तरह से किए जा सकते हैं घर में रह के। टीवी पर आप तो पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, इसको में भी आपकी भी पब्लिसिटी अपने फोटो लगा के ही कीजिए, लेकिन कीजिए। दोस्तों, काफ़ी वक्त गुजर गया और सबकी संवेदनाएं इसी तरह की हैं जैसी मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा हूं। आज हम हर वक्त हर दिन कुछ बुरी खबर सुनते हैं कि आज हमारे वो साथी नहीं रहे कोरोना के कारण, आज वो बुजुर्ग नहीं रहे, आज वो, हर दिन हम सुन रहे हैं। कान आंखें पथरा जाएंगी, देखने का तो मौका नहीं मिल रहा है, कान से डेली सुन रहे हैं। हॉस्पिटल में लाशें पड़ी रहती हैं, आप व्यवस्था कराइए कि 24 घंटे के अंदर कम से कम डेड बॉडी को रखने का कोई व्यवस्था हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पाया है। बॉडी पड़ी रहती है, अब वो बॉडी को देखता है जो मरीज वहां पर है वार्ड का, वो दहशतजदा होकर वो भी मर जाता है। ये तो खौफ की बीमारी है। अभी ये मर्ज ऐसा है जो खौफ ज़्यादा लोगों को ज़्यादा किए हुआ है। इसलिए बिहार सरकार आंख खोले। बिहार सरकार सिर्फ चुनाव के लिए सक्रिय ना हो, आज मानवता की सेवा के लिए भी सक्रिय हो। इस आशा के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।